की बात है। आदि कवि ब्रह्मा, पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके ध्यानस्थ, अपने चतुर्मुख से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके मानस पुत्र नारद जी महाराज वहां आए और नारद जी ने आकर के उनसे पूछा, पिताजी, पहले नहीं पूछा, जब ध्यान खुल गया उसके बाद नारद जी के सामने ही बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो वत्स, किस जिज्ञासा में बैठे हो? नारद जी बोले, पिताजी, मैं तो सोचता था परम तत्व आप ही हो, आप ही पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप ही पूरी सृष्टि का संहार करते हो, आप ही सबके भगवान हो, ये भगवान तत्व आप ही हो, परब्रह्म आप ही हो। परंतु आज आपको ध्यान में बैठा देख मुझे शंका हो रही है कि आप किसी और का ध्यान कर रहे हो, इसका मतलब आपसे भी श्रेष्ठ कोई है। पिताजी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मुझे इस भेद का मेरे इस जिज्ञासा का निवारण कीजिए। आप परब्रह्म हैं, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, पर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुरा जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है वत्स तुम्हारा, आज नहीं तो कल तुमको ये उत्तर देना ही था मुझे। मैं बताता हूं कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। कि नारायण पराविदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। वत्स, अज्ञान के कारण और सत्संगहीन होने के कारण लोगों को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही भगवान हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक अधिकार प्राप्त होने का निवारण कर रहा हूं, अपने मिले हुए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मुझे क्रिया दी गई है कि तुमको सृष्टि बनानी है। इंसान को मैं बनाता हूं, जीव जंतुओं को मैं बनाता हूं, पृथ्वी का पूरा संचार मैं करता हूं, परंतु ये सब परायण किसके हैं? बोले नारायण। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, उनके ही परा हैं सब। चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जीवित हो, चाहे निष्ठुर हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पंच तत्व हो, सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब नारायण के पराधीन है। यहां तक कि मैं ब्रह्मा भी नारायण के पराधीन हूं। मैं ब्रह्मा भी नारायण के पराधीन। किस प्रकार? अब ब्रह्मा जी अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि भगवान, अब यहां वही सृष्टि का प्रसंग आएगा, पर मैं सूक्ष्म केवल चतुश्लोकी तक पहुंचा करके फिर तृतीय स्कंद में सृष्टि कहूंगा। नारद जी को उपदेश देते हुए भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान जब अपनी योग निद्रा से उठते हैं, योग निद्रा में उठाता कौन है ठाकुर जी को? प्रलय के बाद ठाकुर जी योग निद्रा में जाते हैं, जब प्रलय हो जाता है। और सुनिए, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ भी है नीचे रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय हो जाता है। ब्रह्मादि देवता, इन सबका भी प्रलयकालीन समुद्र में सब डूब जाते हैं। केवल और केवल श्रीमन नारायण रह जाते हैं। संपूर्ण समुद्र का पान करके वो सो जाते हैं और शयन के बाद वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, वेद भगवान को उठाते हैं। और जब भगवान उठते हैं तो उठ करके बैठ के भगवान सोचते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं। तब भगवान उनको ज्ञान उपदेश करते हैं और वही ज्ञान उपदेश के रूप में
चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। बंधुओं, ऐसा भाव आता है कि चतुश्लोकी भागवत, पहले भागवत जी 4 ही श्लोक में थी, जब जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। क्यों सुनाई थी? भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि तुम सृष्टि करो, और जब सृष्टि करने में हार रहे थे बार बार, कैसे कर रहे थे वो आगे सुनेंगे। जब हार रहे थे बार बार, नहीं बना पा रहे थे सृष्टि को, तब भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मैं असमर्थता का अनुभव कर रहा हूं, कृपा करके मुझे बताइए मैं कैसे सृष्टि का संचार करूं। तब भगवान ने प्रथम उपदेश जो ब्रह्मा जी को किया वही चतुश्लोकी भागवत है। चतुश्लोकी भागवत सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सौष्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्महम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तजिज्ञासुनात्मना अनव्यक्तिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समत्तिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यन्ति कर्हचित्। भगवान श्रीमन नारायण सर्वप्रथम मुख से इन्हीं 4 श्लोकों को बोलते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम्। इस सृष्टि में मैं हूं भी और नहीं भी हूं, जो दिख रहा है उसमें भी मेरा वास है और जो नहीं दिख रहा है वहां भी मैं हूं। तुम्हारी सोच जहां तक है वहां तक भी मैं हूं, जो सोच रहे हो वो भी मैं हूं, और जो सोचने की गति तुम्हारे पास है वो भी मैं हूं, और जो तुम नहीं सोच पा रहे हो वो भी मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार परम तत्व का ज्ञान देते हुए नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी से कहा इस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण करो, 24 लाख बार इसका जप करो। यहां दत्तधाम में गायत्री का पुरुषण करते हैं, 1 साल 1.5 साल आदि तक लोग 6-6 हजार 5-5 हजार आदि आदि उससे भी ज्यादा जप करते हैं, तब जाकर के पुरुषण पूरा होता। 24 लाख नाम जप होते हैं। ब्रह्मा जी से कहा इसके जाकर के तुम अनंत पुरुषण करो, और पुरुषण करने के बाद ये चतुश्लोक ही तुम्हारी बुद्धि में चेतना प्रकट करेंगे और उसी से तुम सृष्टि करोगे। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं यदि कोई व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करे उसकी बुद्धि बड़ी मेधावी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा को बुद्धि देने वाली ये चतुश्लोकी है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि वो चतुश्लोकी मुझे प्राप्त हुई, यही चतुश्लोकी भागवत है, इसी भागवत को मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुले कुरु। ये भागवत नाम का एक चतुश्लोकी आश्वासन है, आज्ञा है ठाकुर जी की। ये मैं तुमको दे रहा हूं वत्स नारद, पर मुझे वचन दो जो ये चतुश्लोकी में तुमको प्रदान कर रहा हूं तुम इसका विस्तार करोगे। त्वमें तद विपुली कुरु, इसका विस्तार करोगे, इस वचन के साथ मुझसे ये लेकर के जाना, तुमको इसका विस्तार करना है। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। संकल्प क्या लो, इसका ऐसा विस्तारीकरण करवाना कि ये विस्तृत होकर के इसके शरण में जो जावे उसके जीवन के सारे आर्त नष्ट हो जाएं, वो अपने जीवन के सारे कष्टों से निवृत्त हो जाए और श्री भगवान के चरणार बिंदों में उसकी अनन्य प्रीति हो जाए। इस संकल्प के साथ ये चतुश्लोकी का विस्तारीकरण करोगे। मतलब नारद जी महाराज को चतुश्लोकी तो प्रदान की ही, उसके साथ में 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त तो रखी है इसका विस्तार करो, पर विस्तार का मतलब यह नहीं होता कुछ भी लिख दो। विस्तार में भी नियम का क्या पालन करना है। सर्वात्मन्य किलाधारे इति संकल्प वर्णय, सबका कल्याण हो, सबका आधारभूत बने ये, और सबके जीवन के आर्तों का हरण करे, ऐसा विस्तारीकरण करवाना इन चतुश्लोकों का। नारद जी महाराज जी को चतुश्लोकी प्रदान करके श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब नारद